इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट या इन्फिनिटी पे रखा हो तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। इन्फिनिटी मतलब अनंत पे रखा हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर पूरे तरीके से समझते हैं क्या होगा। माना ये आपका कॉनकेव मिरर है, फिर से इस पे पॉलिश चढ़ा दीजिए, पीछे की साइड ऐसे दिखा दीजिए और हमेशा की तरह इसका पी पॉइंट, इसका सी पॉइंट हमेशा आगे की ओर बनता है और इसका एफ पॉइंट ठीक इसके बीच में होता है। तो बार बार चलो लिख ही देते हैं, सी एफ और पी, और इन तीनों को मिलाने वाली रेखा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि हमने कहा कि पहली ऑब्जेक्ट जो है अनंत पे है। माना ये ऑब्जेक्ट है अनंत पे, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है अनंत पे तो इसका हेड ये है और इसका टेल ये है। तो अनंत पे जो भी वस्तु रखी होगी उसको ज़्यादातर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही दिखाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके हेड से निकलेगी ये रेखा पैरेलल, ठीक है जी, निकल गई। और हमने आगे देखा था कि जो भी रेखा पैरेलल गुजरेगी वो टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस पॉइंट से होकर गुजरेगी। लीजिए ये हमारा एक तरफ का हो गया, ये हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ठीक इस तरीके से इसके बेस से भी ले जाइए एक रेखा, एक रेज ये गई और जब जहाँ जाएगी तो टकराने के बाद ये भी कहाँ से, फोकस पॉइंट से गुजरेगी। लीजिए ये भी गुजर गई जी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये फोकस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो ऐसे यानी जहाँ पे ये रेखाएं मिलेंगी वहीं पे हमारा इमेज बन गया। तो हमें इससे पता चल गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज, इसकी पोजीशन क्या होगी। तो इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है, फोकस पॉइंट पे। तो आपको ऐसे लिख देना है फोकस पॉइंट पे। इमेज का साइज कैसा है, दो पॉइंट ये भी आपको याद रखने हैं कि इमेज का साइज कैसा है। तो देखिए यहाँ पे एक डॉट जैसा है तो आप सीधे लिख सकते हैं कि पॉइंट साइज या बहुत ही छोटा आकार, इसका साइज कैसा है, पॉइंट के जैसा है। और अब इसका जो इमेज है इस इमेज का नेचर कैसे होगा, नेचर। तो नेचर में जैसे हम पहले भी कह चुके हैं और अभी फिर से कह रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा था बस वही रिवीजन करना है कि अगर इस मिरर से आगे की साइड कोई भी इमेज बन रहा है तो वो इमेज कैसे होगा, रियल इमेज। और अगर इमेज रियल है तो हमेशा कैसा होगा, इनवर्टेड यानी उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है। तो फिर से देखिए, अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो फोकस पॉइंट पे उसका इमेज बनता है, हम यहाँ नीचे देख ही पा रहे हैं। इसका साइज पॉइंट के जैसा है, हमें ये भी दिख गया है और हम पहले से ही भी जानते हैं कि वो रियल यानी वास्तविक और इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। तो ये हो गया जी पहला पॉइंट हमारा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अब धीरे धीरे देखिए हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेते जाएंगे। अभी तक हमने अनंत पे रखा था, अब हम दूसरे पॉइंट में ऑब्जेक्ट को लाते हैं सी से परे, बियॉन्ड सी यानी सी से परे। तो फिर से चलिए बनाते हैं हमारा, ये हमारा कॉनकेव मिरर, इसके पीछे पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के पश्चात इसका एक पोल होगा, इसका एक एफ पॉइंट होगा और इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा और इन तीनों को मिलाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये लो जी। अब यहाँ पे रखा हुआ है हमारा एक ऑब्जेक्ट सी से परे, ये देखिए ये सी है और सी से परे यानी इस साइड, अनंत नहीं बोला है, सी से परे बोला है। तो चलिए सी से परे पे हम वस्तु को रख देते हैं। तो अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट ये है।
सी से परे। ये हमारा, हमने इसके हेड को ए नाम दे दिया, टेल को बी नाम दे दिया। देखिए ये है सी से परे। अब फिर इससे हम क्या गुजारेंगे, रेस गुजारेंगे। चलिए जी, इससे ये रेस गई, टकराई। देखिए एक हम जो है इसके पैरेलल ले गए, तो पैरेलल जो भी रेस जाएगी वो हमको पता है कहाँ से गुजरेगी, इसके फोकस पॉइंट से गुजरेगी। तो चलिए गुजार देते हैं। ये लीजिए, ये लिखा इसके फोकस पॉइंट से गुजर गई। अब जो हम दूसरी रेज ले जाएंगे, अब की बार जो हमने दूसरा नियम पढ़ा था कि एक बार हम पैरेलल ले जाएंगे और दूसरी बार हम कहां से ले जाएंगे, इसके पी से होते हुए। लीजिए जी, हमने इसके पी पे टकरा दिया, इसको ऐसे दिखा दीजिए, पी को दिखा। अब जब हमें पता है पी से जाती है तो उसी एंगल से ये वापस चली जाती है। हमें पता है उतने ही एंगल से ये क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। देखिए उसी एंगल से वापस चलेगी। ये हम यहां बनाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेखाएं हैं टकराने के बाद आपस में कहां पे मिली, यहां पे मिली, इस पॉइंट पे मिली जहां ये ब्लैक डॉट से हमको दिखाई दे रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का हेड हमें यहाँ मिल गया, और अगर हेड यहाँ है तो हमें इसका टेल भी यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया ए डैश इसका हेड, और इसकी टेल हो गई बी डैश। तो जो ब्लैक कलर में दिख रहा है आपको, ये हमने इसका इमेज दिखा दिया। तो चलिए अब लिखते हैं कि जो वस्तु सी से परे है, अब उसके जो पोजीशन होगी वो पोजीशन क्या होगी, वो पोजीशन होगी सी और एफ के बीच में, सी और सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। हमें साफ साफ इस इमेज में दिख रहा है, जहां पे भी दोनों लाइनें मिलेंगी वहीं पे इमेज बनेगा। यह हमने सीखा है, रटा नहीं है। चलिए जी, अब इसका साइज देखेंगे हम, इस साइज क्या है। तो साइज क्या ये ऑब्जेक्ट के बराबर है या ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो दिख ही रहा है कि ये ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो हम कहेंगे स्मॉल, छोटा साइज है जी। और इसका नेचर, फिर नेचर में बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता है कि इमेज आगे की ओर बन रहा है तो रियल होगा, और रियल है तो इनवर्टेड। हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी पर, एट सी। इसका सी पॉइंट होगा, इसका एफ पॉइंट होगा, और इन तीनों को मिलाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस होगी। जी मिल गई। अब वस्तु को हमने कहां पे रखा है, सी पर रखा है। ध्यान से देखिएगा, वस्तु को हमने अब की बार सी पर रखा है, ये ए और ये इसका टेल बी हो गया। अब इसके हेड से फिर वही एक पैरेलल लाइन ले जाइए, बिल्कुल समांतर, और टकराने के बाद हमें पता है ये टकराने के बाद किधर से वापस आ जाएगी, हमारे फोकस से वापस निकल जाएगी। ये देखिए एग्जैक्ट सीधा नहीं बन रहा है, क्यों, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कैसे होता है। फिर दूसरा हमने वही पी से टकराया ऐसे, और टकराने के बाद उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। टकराने के बाद ये उतने ही एंगल से मुड़ जाएगा। तो मुड़ने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों लाइन है ठीक यहाँ पे इस ब्लैक पॉइंट पे मिल रही है, और मिलने के बाद हमने पता कर दिया कि ये इस इमेज का हेड है। हेड है तो ये ए डैश हो जाएगा, और टेल है तो ये बी डैश हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है फिर से वही ये इसका इमेज है। तो चलिए फिर से लिख देते हैं। अब पोजीशन बताइए भाई, क्या है, पोजीशन है इसकी सी पर ही। अगर हमने ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो इमेज भी कहां पे बन रहा है, सी पे ही बन रहा है। साइज कैसा है, सेम, जितना हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही हमारे इमेज का साइज भी हमको मिल गया। और नेचर, फिर से नेचर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इधर की साइड बन रहा है तो रियल होगा, और रियल है तो उल्टा यानी इन्वर्टेड हो गया। तो तीन पोजीशन हमने देख ली। अब बात करते हैं
चौथी पोजीशन की। अब हमने ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा, तो फिर से हमारा कॉनकेव लेंस, इसके पीछे का पॉलिश हमें बनानी बहुत ज़रूरी है। इस पे पोल होगा, आगे की साइड C होगा, इन दोनों के बीच में F पॉइंट होगा और इन तीनों को मिलाने वाली हमारी ये रेखा होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब की बार हमें ऑब्जेक्ट रखना है C और F के बीच में। चीजें ध्यान से देखिएगा, C और F के बीच में हमने रखा। अब ऑब्वियस सी बात है, सब वही, इससे लाइट रेज निकलेंगी, निकल गई, और निकलने के बाद ये फोकस पॉइंट से टकरा के बाहर की ओर निकल जाएंगे। लीजिए, हमने निकाल दिया। दूसरा वही पॉइंट कि P से टकराएगी, P से टकराने के बाद यहां से ऐसे गुजर जाएगी। तो हमने देखा कि ये दोनों लाइंस या ये दोनों रेस टकराने के बाद इस पॉइंट पे मिल रही हैं, और इस पॉइंट पे हमें पता है हमें इमेज का हेड मिल गया है, जिसको हमने A डैश और B डैश दिखाया, क्योंकि ये A और B था। तो देखिए, अब पोजीशन फिर से बताइए, पोजीशन क्या होगी? अगर वस्तु हमने C एंड ऑब्जेक्ट हमने C एंड F पे रखा है, तो पोजीशन होगी बियॉन्ड C, C से परे। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट से बड़ा, बिग साइज। ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज आपको दिख ही रहा है, इमेज में दिख रहा है। और नेचर कैसा है? नेचर फिर वही रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। अगर वस्तु हमने F पर रखी है, तो अब इमेज कहाँ बनेगी? इसके लिए फिर से हम मिरर रखते हैं, मिरर पे पॉलिश लगाते हैं। हमारा ये पॉइंट हो गया P, आगे कहीं C भी होगा, इन दोनों के बीच में F होगा, और इन तीनों को मिलाने वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है F पे। देखिए, धीरे धीरे हम जो है ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आ रहे हैं। तो फिर इस ऑब्जेक्ट के हेड से पैरेलल रेस टकराएगी। रेस टकराने के बाद ये हमें पता है कहां से गुजरेगी? F से होकर ही आगे गुजरेगी। तो लीजिए, गुजार दी हमने। और दूसरा फिर वही रेस, देखिए दो ही रेस से हमारा काम बन जा रहा है, इसीलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। F पे टकराई और F से आगे गुजारते जाइए। अब देख रहे हैं, इसका इमेज बहुत दूर कहीं जाके बनेगा, क्योंकि ये दोनों इमेज बहुत आगे जाके मिलेंगी। अब तो हम इसका पोजीशन कैसे पता करेंगे भाई? इसकी पोजीशन होगी अनंत, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट पे। पोजीशन इमेज कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट, अनंत पे बनेगा। साइज कैसा होगा भाई? जब बड़ा होने लगा है तो वेरी बिग साइज होगा। और नेचर कैसा होगा? नेचर आपको पता है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो चलिए जी, पांचवी पोजीशन भी हो गई। अब हमारी है छठवीं पोजीशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर ऑब्जेक्ट को F यानी फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखें, F और P के बीच में। ये थोड़ा अलग है, इसलिए इसको हमें अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इसका पोल, इस पोल के ठीक सामने इसका F पॉइंट, और F को इसका C पॉइंट, और इन तीनों लाइन को मिलाने वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसका A और ये हिस्सा B हो गया। तो अब इससे रेज निकलेंगी, वही पैरेलल। चलिए जी, पैरेलल निकाल लेते हैं। रेज निकल गई। हमें पता है जब भी निकलेंगी तो ये टकरा के कहां से वापस चले जाएंगे? फोकस पॉइंट से। गई, बिल्कुल चली गई फोकस पॉइंट से। दूसरा हमको पता है, फिर से P से जाएगी
और उतने ही एंगल से पी से वापस निकल जाएंगे। देखिए, तो अगर आप इन दोनों रेखाओं पे गौर कीजिए तो आप पता चल रहा होगा ये किसी भी एंगल से एक दूसरे के पास आने से रही, ये हमेशा एक दूसरे से दूर दूर जा रही। अब अगर इसका इमेज बनेगा तो इसका मतलब इनका आपस में कहीं टकराव नहीं होगा। तो लेकिन हमें इसका इमेज चाहिए। अब इसका इमेज कैसे बनेगा, देखिए अब हम जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको पीछे की ओर ले जाते हैं, और हमें पहले भी बोला था जब हम मिरर के पीछे बनाएंगे तो डॉटेड लाइन से बनाएंगे। चलिए अब इस रेस को मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए F से निकला था, इस F वाले पॉइंट को हम मिलाने की कोशिश करते हैं यहाँ पीछे, ऐसी जाएगी ये। तो इस P वाली रेस को भी मिलाने की कोशिश करते हैं यहाँ पीछे। तो देखिए ये एक ऐसा पॉइंट मिल गया हमको, दूसरे ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये पीछे की ओर हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो बस इसको हम हेड मान लेते हैं, और चलिए इसको वैसे डॉट से दिखाना चाहिए पर चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे दिखा लेते हैं। तो ये हमारा A डैश और ये हमारा इसका B डैश। तो ये पर्दे के पीछे हमको जो है इमेज प्राप्त हो रही है। तो देख रहे हैं, चलिए पोजीशन दिखते हैं इसकी। अब इमेज की पोजीशन क्या होगी भाई, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। चलिए पता चल गया। अब इसका साइज क्या होगा, इसका साइज देख ही पा रहे हैं आप, ये बिग या बड़ा, बिग साइज, बड़े आकार का हमारा इमेज बन रहा है। अब नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। नेचर हमें पता है मिरर से पीछे की ओर हमारा इमेज बन रहा है, तो हम पहले भी बढ़ चुके हैं। अगर मिरर से पीछे की ओर है तो ये हो जाएगा हमारा वर्चुअल, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा इमेज बनेगा। तो जितने भी 5 हमने पहले पढ़े थे उनमें हर किसी में जो इमेज है वो आगे की ओर बन रहा था, रियल था और इन्वर्टेड था। लेकिन इसमें जो इमेज बन रहा है जो पीछे की ओर बन रहा है वर्चुअल है और इरेक्ट है।